वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टालकट पार्सन्स को। इनके दो टॉपिक दिए गए हैं यूपीएससी सिलेबस में, एक है सोशल सिस्टम, दूसरा है पैटर्न वेरिएबल्स। लेकिन सोशल सिस्टम को समझने से पहले हमें इनकी सोशल एक्शन थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। सोशल एक्शन थ्योरी, क्योंकि सोशल एक्शन थ्योरी का रिलेशन है किससे? सोशल सिस्टम थ्योरी से। और फिर उसके बाद देखेंगे पैटर्न वेरिएबल थ्योरी। तो अब देखेंगे पार्सन्स में हम स्टार्ट करेंगे सोशल एक्शन थ्योरी से। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे, सर सोशल एक्शन थ्योरी तो हमने वेबर में भी पढ़ी थी। ये देखिए, वेबर में भी सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ी थी और पार्सन्स में भी सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं आइडियल टाइप बनाएंगे क्योंकि लिमिटेशंस हैं। हम कुछ ही सोशल एक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हर एक सोशियोलॉजिस्ट, हर एक सोशल स्कॉलर अपना आइडियल टाइप प्रोमिनेंट फीचर्स के आधार पर बना लेगा। जबकि पार्सन्स कहते हैं कलेक्टिव लेवल पर जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी, उन सबको मैं स्टडी करके दिखाऊंगा। चाहे वो एक्शंस पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किए जाते हों, चाहे सोशल साइंस में स्टडी किए जाते हों, चाहे सोशोलॉजी में स्टडी किए जाते हों। मीन्स ये जो है वो ग्रांड थ्योरी बनाने की बात करते हैं थ्रू सोशल एक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है। वैसे हम और भी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको कल एक डिफरेंस बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। तो उस पर भी मैं बताता चलूँगा आपको कि कैसे ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थॉट है या फंक्शनलिस्ट थॉट है। और मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पार्सन्स ने बहुत इजी टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया है। बस टॉपिक बहुत इजी है, बस उन्होंने कीवर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखे। क्यों लिखे? पार्सन्स ऐसा चाहते थे कि अगर इंजीनियरिंग को बस इंजीनियर्स समझ सकते हैं, इंजीनियरिंग को बस इंजीनियर्स ही समझ सकते हैं, तो सोशियोलॉजी को कोई भी क्यों समझे। और पर्टिकुलरली ये चाहते थे कि सोशियोलॉजी को इंजीनियर्स तो समझ ही ना पाएँ, इसको इतना टफ बना दिया जाए। तो इतना टफ ये कैसे बना सकते हैं? ये टफ ऐसे बना देते हैं कि जहाँ पर ये कीवर्ड देते हैं मोरल, मान लिया इन्होंने कीवर्ड एक दिया मोरल, लेकिन वहाँ पर मोरलिटी जैसी चीज़ नहीं दिखेगी आपको। मीन्स इन्होंने कोई भी शब्द उठाया और कहीं भी बस चिपका दिया और उसकी मीनिंग वहाँ पर उसकी नहीं है। वैसे तो एक बेचारा इंजीनियर जब मोरल शब्द उनकी थ्योरी में पढ़ेगा तो वो तो सेंस लगाएगा मोरलिटी से, लेकिन इनके थ्योरी में जो सेंस है वो मोरलिटी का है ही नहीं। तो इंजीनियर हो जाएगा कंफ्यूज और उसे इनकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, उसमें मेजॉरिटी इंजीनियर्स ही होते हैं और सभी इंजीनियर्स को टालकट पार्सन्स बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे समझ में आ जाएंगे। कैसे इन्होंने दो बुक लिख दी जो बस एक लाइन में समझा जा सकता था, उस पर इन्होंने दो बुक्स लिख डाली। तो इनकी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम सिस्टम जो वर्ड है सिस्टम, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए सिस्टम की टर्म बहुत आएगा अभी हम जब टालकट पार्सन्स को पढ़ेंगे, तो सिस्टम को पहले ही पढ़ लेते हैं। क्या है सिस्टम? आप सबसे पहले समझिए कंप्यूटर सिस्टम से। देखिए इसको सिस्टम क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर के साथ सिस्टम वर्ड क्यों लगाया गया, या सोलर के साथ सिस्टम वर्ड क्यों लगाया। तो सिस्टम में आप देखेंगे कुछ इनपुट आता है और उससे मिलते हैं आउटपुट, और बीच में होती है प्रोसेसिंग। अगर इनपुट मिलना बंद हो जाए तो वो सिस्टम नहीं होगा। मीन्स अगर इनपुट डिस्टॉर्ट हो जाए या आउटपुट सिस्टम ना दे तब भी वो सिस्टम नहीं रहेगा, या वो प्रोसेसिंग भी सही से ना करे तो वो सिस्टम नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें माउस खराब हो जाए तो आप उसे कहेंगे मेरा सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया। तो सिस्टम अगर है तो बस किससे है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग सही से होती रहे। मीन्स सिस्टम फोकस करता है किस पर? परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी और सेल्फ सफिशिएंट। ये कुछ की टर्म्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिस्टम के। सिस्टम में परसिस्टेंस देखने को मिलेगा, सिस्टम कंटिन्यूअस होगा, जैसे सोलर सिस्टम है सदियों वर्षों से वैसा ही है, और सेल्फ सफिशिएंट भी है। जितने फोर्स चाहिए ये अपने लगा लेता है और अपना बना हुआ है जहाँ ऐसे होना चाहिए। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम मानिए आप। क्यों? उसमें हम खाना खाते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस करते हैं, कुछ आउटपुट भी रहता है थॉट्स का, एक्सक्रीटा का। तो देख रहे हैं सही से सिस्टम काम कर रहा है। फिर हमारी एक दिन हो जाती है डेथ, तो इनपुट भी डेथ में बंद हो जाता है और आउटपुट भी बंद हो जाता है, प्रोसेसिंग भी बंद हो जाती है। मीन्स सिस्टम नहीं रहता है। तो ह्यूमन जब जिंदा है तो सिस्टम है, और ह्यूमन जब मर गया तो वो सिस्टम नहीं रहा। तो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें होते हैं वेरियस सब सिस्टम्स। जैसे सोलर सिस्टम है, इसमें सब सिस्टम्स क्या हैं? अर्थ एक सब सिस्टम है, वो इंडिविजुअल लेवल पर एक सिस्टम की तरीके से काम करती है। हम सोलर सिस्टम को अगर एक बड़ा सिस्टम माने, ये मान लिया सोलर सिस्टम और इसको कह दिया सिस्टम, तो इसके अंदर अर्थ आ जाएगा,
ये भी एक सिस्टम होगा, लेकिन इसको कहेंगे सब सिस्टम, क्योंकि ये आ रहा है सोलर सिस्टम के अंदर जो है सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे सब सिस्टम्स होंगे, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, सब सिस्टम 4, ठीक है। और ये इन सब सिस्टम्स में भी ये सिस्टम वाली सब करेक्टरिस्टिक लग जाती है। मीन्स इन सब सिस्टम को आप सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन लार्जर लेवल पर अगर आपने किसी को सिस्टम कह दिया है तो इनसाइड जो आने वाले उसके सिस्टम हैं उनको हम सब सिस्टम कहते हैं। ये कुछ नॉमेनक्लेचर वाली बात है। तो अगर वेरियस सब सिस्टम्स हैं जो हमने देखे सोलर सिस्टम में, तो वहाँ पर दिखता है कॉपरेशन और इंटीग्रेशन। तो कॉपरेशन और इंटीग्रेशन क्यों दिखता है? फॉर परसिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। सोलर सिस्टम में अर्थ अगर कॉपरेट ना करे, पर्टिकुलर तरीके से ना रोटेट करे, तो क्या पता अगले दिन ही खत्म हो जाए। तो उसको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा अदर सब सिस्टम के साथ, तभी वो कंटिन्यूअस बनी रहेगी, ठीक है। पार्सन्स इसी चीज़ को पढ़ते हैं एजाइल से। मीन्स वो फंक्शनलिटी जब पढ़ते हैं किसी सिस्टम की, वो एजाइल एक की टर्म देते हैं, वो लगाते हैं। अभी ये आपके लिए नया टर्म है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सिस्टम में देखी जाती है कंटिन्यूटी, जैसे हमने देखा कंटिन्यूटी, लेकिन साथ में अगर चेंज भी है तो उसको भी पार्सन्स देख रहे हैं। ये पार्सन्स की विशेषता है, ये चेंज को भी देख पा रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्या आप सोलर सिस्टम में चेंज देख पाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप कंप्यूटर सिस्टम में चेंज देख पा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन पार्सन्स साहब आसानी से सोशल सिस्टम में चेंज देख पा रहे हैं। मैं आपको इनकी एक थ्योरी होगी उसको पढ़ाऊंगा, कैसे ये चेंज देख पा रहे हैं थ्रू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छी थ्योरी है, डिमांड एंड कमांड की थ्योरी है, बहुत ईजी है। अब बात करें क्रक्स ऑफ द टॉपिक। अभी पार्सन्स में 6 लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, 5 से 6 लेक्चर ले लूंगा। उन 6 लेक्चर में बस एक बात ही आपको समझ में आएगी, और एक बात ही इन्होंने बताई भी है। क्या? इन ऑर्डर टू मेक अ फंक्शनल सोसाइटी वी नीड टू हैव इकोनॉमी, लॉ एंड फैमिली। तो ये कह रहे हैं अगर फंक्शनल सोसाइटी चाहिए, मीन्स सिस्टम जैसा कुछ सोसाइटी में चाहिए, सोसाइटी को सिस्टमेटिक बनाना है, तो सोसाइटी में होना पड़ेगा क्या? इकोनॉमी को, लॉ एंड फैमिली। यहाँ पे गवर्नमेंट भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत, या पॉलिटिक्स भी लिख लीजिए। बस ये बात इन्होंने बताई है, और कुछ भी नया नहीं बताया है, और सब इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है इधर का उधर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्सन्स इस बात को 2 बुक्स में बताए। तो 2 बुक्स हैं इनकी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और द सोशल सिस्टम। तो ये दोनों बुक्स इन्होंने लिख डाली बस ये बात बताने की। अब कुछ सिस्टम पर समझते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स, इनको कहिए सिस्टम, या कह दीजिए सब सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर ह्यूमन बॉडी को सिस्टम कह दे रहे हैं तो उनमें आने वाले ऑर्गन सिस्टम को सब सिस्टम कहना सही है। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी मान लीजिए, पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी है, मेरी आर्ट को आपको बियर करना पड़ेगा, ये आपने सिस्टम कह दिया, तो इसमें आने वाला सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं। लेकिन जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंटिन्यूटी, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब ही सब सिस्टम में लग रहे होंगे, तभी सब सिस्टम वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं, फंक्शनल हैं, सभी सब सिस्टम्स। ये तो बात रही सब सिस्टम की। प्लस ये सभी सब सिस्टम्स आपस में कोऑपरेट, इंटीग्रेट भी कर रहे होंगे, तभी ह्यूमन बॉडी काम कर पा रही है। मीन्स इनका कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन आप देख रहे होंगे, तभी ह्यूमन बॉडी काम कर रही है। अगर बात करें डर्कहाइम की, तो डर्कहाइम बस इसको देखकर काम चला लेते हैं, वे अंदर नहीं घुसते हैं, बहुत ज़्यादा सब सिस्टम लेवल पर नहीं जाते। जबकि जो अपने पार्सन्स हैं उस सब सिस्टम्स में भी थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लगा रखा, आप कार को देखिए, आप कार को रोड पर चलते देखते हैं, कार फंक्शनल है तभी चल रही है। एक तो ये थॉट है। दूसरा थॉट क्या है? कार में एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है, कार में एक इंजन यूनिट है, तो बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं कार में। तो जब वो सब सिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और खुद में भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, तभी कार चलेगी। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए आप राजस्थान जा रहे हैं, बहुत है गर्मी, ठीक है, हीट बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, कार से ही जा रहे हैं, अचानक आपकी कार की एसी चलना बंद हो गई, एसी चलना बंद हो गई। अब आप बताइए, जो कि एक सब सिस्टम था वो सब सिस्टम नहीं रहा। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए आप कहेंगे यार कार कहीं साइड में खड़ी कर दो पेड़ के नीचे, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब चलेंगे, थोड़ा ठंडक पहुंचेगी शरीर में तब चलेंगे, क्योंकि अब आपकी एसी नहीं चल रही है और आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी और बाहर से आ रही है गर्म हवा, जिसे कहते हैं लू। तो आप समझ रहे हैं, कार आपकी तभी तक फंक्शनल है जब ये छोटे छोटे सब सिस्टम्स फंक्शनल है, ये सेल्फ सफिशिएंस है, सेल्फ सफिशिएंट है, तभी कार भी आपकी चल रही है। बस इसी बात को डर्कहाइम कुछ बता रहे हैं, सॉरी पार्सन्स कुछ बता रहे हैं थ्रू हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम। ये तो इंट्रोडक्शन रहा पार्सन्स की थ्योरी का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पार्सन्स को,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।